अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीने की पुरकैफ फ़िज़ाओं से सबको मेरा सलाम। बहुत ज़्यादा सलामती हो आप पर, आपके लिए बहुत दुआएं। दोस्तों, आज जो मैं आपको एक ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ, ये एक तारीख़ी ज़ियारत है और इस ज़ियारत में हम कंट्रोवर्सी पर कोई बात नहीं करेंगे। इस जगह को ज़ियारत आपके कराना मकसूद होगा कि आप देखिएगा, थोड़ा सा उसके हवाले से जितना हो सकेगा मैं बताऊँगा, लेकिन हमारे इंडिया पाकिस्तान में इसको लेकर जो कंट्रोवर्सीज़ हैं हम उसकी तफसील में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसकी जो तशरीह करेगा वो कोई आलिम और स्कॉलर ही करेंगे। हर किसी की अपनी अपनी राय है। देखिए, मैं अभी जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वो जगह है कबीला सक़ीफ़ा बनी साइदा। ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर सहाबा कराम ने बैत की थी। अब इस बैत वाला जो मामला है, इसमें इख्तिलाफ़ात हैं। ख़ुद सहाबा में भी आपस में इख्तिलाफ़ रहे। औस और खज़रज जो दो कबीले थे, उनमें आपस में इख्तिलाफ़ रहा। अंसार सहाबा ने कहा कि भाई जो सहाबी जो खलीफा होंगे वो अंसार में से होंगे। हज़रत साद बिन उबादा जो कि कबीला खज़रज से थे, उन पर इत्तेफाक हुआ अंसार सहाबा का कि आप खलीफा होने चाहिए हमारे अगले। तो हज़रत साद बिन उबादा जो थे वो नहीं बन सके। तफसील है, आप किसी आलिम से पूछिएगा, आपको बताएंगे, कुछ बताएंगे, कुछ छुपाएंगे। बहरहाल जो भी है वो आपको बताएंगे सारा इंशाल्लाह। मैं आलिम नहीं हूँ तो मैं वो नहीं बता रहा, तफसील में नहीं जा रहा ज़्यादा। सिर्फ आप उस जगह की ज़ियारत कर लीजिए जो हमारे फिर चलें थोड़ा बताता हूँ कि जब अंसार ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया कि आइए मैं आपको जगह भी दिखा दूँ ना, पहले बताता रहूँगा साथ साथ। देखिए, ये वो जगह है सक़ीफ़ा बनी साइदा। देखें लिखा हुआ भी है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, हो सकता है कि यहाँ से कुछ आपको, ये गार्डन था सक़ीफ़ा बनी साइदा। तो जब सहाबा ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया कि भाई वहाँ तो खलीफा मुंतखब करने की तैयारियाँ चल रही हैं, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लिया और साथ में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को भी अपने साथ लिया। और फिर यहाँ पर आए तो देखा यहाँ मशवरा मीटिंग चल रही थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई कुरैश कभी भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे कि खलीफा उनमें से ना हो, यानी आप में से होगा तो अंसार में से होंगे, तो कुरैश कभी इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। तो मेरा मशवरा है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मनसब के अहल हैं और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, इनमें से आप किसी को अपना खलीफा मुंतखब फरमा लीजिए। तो उस पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और ख़ुतबा दिया और फरमाया कि इस मनसब के जो अहल हैं वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर हज़रत उमर फ़ारूक ने और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन उन्होंने बैत की। उसके बाद फिर एक एक करके सहाबा कराम आते रहे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर बैत करते रहे। अच्छा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का यहाँ जो किरदार था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। मुसलमानों के ग्रोहों में जो है वो तफ़रक़े से आपने इस सिचुएशन को संभाला और बचाया, और बहुत खूबसूरती के साथ। अच्छा, हज़रत अली जो थे इस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रसूमात होती हैं, आखिरी रसूमात, उनमें मसरूफ़ थे। फिर बाद में एक वो वाक़या है, आप उसको देख लीजिएगा कि 6 महीने बाद हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बुलाया, उनके दरमियान बात हुई, फिर बैत की। तो ये सारा मामला है। तो ये आप जगह देख लीजिए, ये वो जगह है सक़ीफ़ा बनु साइदा। इसकी तारीख़ मैंने आपको बताई। ये जगह मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ है, बिल्कुल करीब है। अगर आप मस्जिद नबवी में गेट नंबर 322 से आएंगे, 322 गेट के ये करीब है बहुत जगह, और मस्जिद नबवी के सहन में ही है ये जगह। तो आप इस जगह की ज़ियारत कर लेंगे, इस जगह को देख लेंगे। यह है सक़ीफ़ा बनु साइदा। अस्सलामु अलैकुम।